बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस घर की रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं। पंखा धीरे चल रहा है, इन्वर्टर पे लोड मत डालो, इन्वर्टर लोड नहीं ले पा रहा है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं इनको एक्चुअली ट्रांसलेट करके बोलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनको नेचुरली इंग्लिश में बोला कैसे जाता है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम समझते हुए जाएंगे ताकि इनके बेसिस पर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ऑलराइट, सो आई बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा बिकॉज प्रोनाउंसिएशन की आदत डालनी है। प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बोलते समय आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए शब्द को कैसे प्रोनाउंस करना है। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 or 15 minutes मैक्सिमम आई बिलीव, सो स्टे ट्यून। ऑलराइट, तो पंखा इतना धीरे क्यों चल रहा है? द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के बीच में बात चल रही है घर पे, जैसे आमतौर पे बातें चलती हैं। पंखा इतना धीरे क्यों चल रहा है? द फैन इज रनिंग सो स्लो। वाई द फैन इज रनिंग सो स्लो, यानी पंखा इतना धीरे क्यों चल रहा है? वाई द फैन इज रनिंग सो स्लो। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर से चल रहा है। नाउ वाइफ इज रिप्लाइंग कि लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर से चल रहा है। नाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज आउट, इट्स रनिंग ऑन इन्वर्टर। देखिए, लाइट नहीं आ रही है ना, ये कोई इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सिर्फ आपको इंडिकेट करना है कि देयर हैज बीन अ पावर कट। तो देयर इज नो पावर, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर हैज बीन अ पावर कट, देयर इज अ पावर फेलियर, और भी बहुत सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं। कोई भी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं पावर कट को इंडिकेट करने के लिए। पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, राइट। बस ये है कि जो भी शब्द इस्तेमाल करें वो सारे के सारे अपनी जगह पे लगे होने चाहिए, उल्टे सीधे ना हो, सेंटेंस का मीनिंग ना बदले और सेंटेंस सेंसिबल होना चाहिए, राइट। सो द इलेक्ट्रिसिटी इज आउट, इट इज रनिंग ऑन इन्वर्टर। पंखा इन्वर्टर से चल रहा है इसलिए धीरे चल रहा है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा इन्वर्टर कितना पुराना हो गया? नाउ हस्बैंड इज आस्किंग कि हमारा इन्वर्टर कितना पुराना हो गया है। हाउ ओल्ड हैज आवर इन्वर्टर बिकम? हाउ ओल्ड हैज आवर इन्वर्टर बिकम। देखिए, बिकम का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में, किसी भी चीज के लिए आपको पूछना है कितनी पुरानी हो गई है। सो हाउ ओल्ड हैज इट बिकम, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इससे ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी भी गारंटी में है। इससे ज्यादा दिन नहीं हुए, अब ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। कई सारी तरीके से कह सकते हैं, एक दो तरीका देखते हैं हम यहाँ पर। इट इज नॉट बिन दैट मैनी डेज, इट्स नॉट बिन सो लॉन्ग, इट्स नॉट बिन सच लॉन्ग, इट्स नॉट बिन दैट लॉन्ग, राइट। इट्स नॉट बिन दैट मैनी डेज, यानी कि इतने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। इट इज स्टिल इन वारंटी, इट इज स्टिल इन वारंटी, यानी अभी भी वारंटी में है। अगर मैं कहूं यू आर स्टिल वॉचिंग द वीडियो, आप अभी भी देख रहे हैं, तो इट इज स्टिल इन वारंटी। इट्स नॉट बिन दैट मैनी डेज, उतने ज्यादा दिन नहीं हुए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये लोड कम उठा पाता है, ये लोड कम उठा पाता है। एक चीज और है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो वहां पर एटमॉस्फेयर में जब आप दूसरे लोगों के सेंटेंसेस वगैरह पढ़ेंगे, अपने सेंटेंसेस पूछेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आदत में आ जाएंगे सारे के सारे सेंटेंस और आप उनको अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने लगेंगे। दूसरा, शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी हम सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन करते हैं। लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुझे ये स्ट्रक्चर को लेके प्रॉब्लम आ रही है, या वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, ग्रामेटिकल रूल समझ नहीं आ रहा है, तो सारे कंफ्यूजन दूर किए जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। तो जब आप 1-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोज सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा और उन सेंटेंसेस को अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने लगेंगे। यही एक तरीका है। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके ज्यादा ग्रामर सीख के इंग्लिश नहीं बोली जा सकती है। रूल अप्लाई करके मैक्सिमम 15% इंग्लिश बन जाएगी, लेकिन 85% इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। वो सिचुएशन में कैसे क्या बोलना है वो सीखने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड टाइम इन कम्युनिटी, इन द एटमॉस्फेयर वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। जहां बोली जा रही है वहां पे टाइम बिताइए, ऑटोमेटिकली लॉजिक समझ में आ जाएगा, राइट। रही बात फीस की, बिल्कुल मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर किसी के पास जनरल प्रॉब्लम है तब भी वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो मनी इज नॉट अ बिग इशू। तो 2 काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है और लाइव क्लासेस में आइए। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। हाँ, ये लोड कम उठा पाता है, वी टॉकिंग अबाउट इन्वर्टर हियर। ये लोड कम उठा पाता है। इट कैन हैंडल द लोड वेल। देखिए, इट कैन नॉट हैंडल मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा है, कुल मिलाकर के उठा नहीं रहा है, वो एक्चुअली में हैंडल कर रहा है। इट कैन नॉट हैंडल द लोड वेल, इट कैन नॉट हैंडल द लोड ऑफ आवर हाउस वेल। हमारे घर का लोड सही तरीके से नहीं उठा पा रहा है। इट कैन नॉट हैंडल द लोड ऑफ आवर हाउस वेल।
राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। 4 पंखे और 7 बल्ब जल रहे हैं। 4 पंखे और 7 बल्ब जल रहे हैं। 4 फैंस एंड 7 बल्ब्स आर ऑन। ऑन है या फिर कोई चीज ऑफ है तो 4 फैंस एंड 7 बल्ब्स आर ऑन। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस। लुक एट द नेक्स्ट वन। ये इन्वर्टर है, कोई जनरेटर तो है नहीं, या फिर ये इन्वर्टर है, कोई जनरेटर थोड़ी है। अब इसमें थोड़ी सी भावना है कि इन्वर्टर है, कोई जनरेटर थोड़े ही है। दिस इज जस्ट एन इन्वर्टर नॉट अ जनरेटर। दिस इज जस्ट एन इन्वर्टर नॉट अ जनरेटर। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दिस। इससे ज्यादा उम्मीद मत करो। डोंट पुट टू मच लोड ऑन दिस। इस पे ज्यादा लोड मत डालो। डोंट पुट टू मच लोड ऑन दिस। इस पे ज्यादा लोड मत डालो। दिस इज जस्ट एन इन्वर्टर नॉट अ जनरेटर। राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। क्या हमारा मिक्सर इन्वर्टर से चल जाता है? जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, तो एक क्वेश्चन पुट अप किया है, पूछा गया है क्या हमारा मिक्सर इन्वर्टर से चल जाता है? कैन अ मिक्सर रन ऑन इन्वर्टर? कोई भी चीज रन करती है तो जैसे मान के चलिए कि ये बाइक पेट्रोल से चलती है, डीजल से नहीं चलती है। दिस बाइक रन्स ऑन पेट्रोल। राइट। ये बैटरी से चल रही है तो दिस बाइक इज रनिंग ऑन बैटरी। तो ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कैन अ मिक्सर रन ऑन इन्वर्टर? क्या हमारा मिक्सर इन्वर्टर से चल जाता है? अगर इसी की जगह हमको ये पूछना हो क्या हमारा इन्वर्टर मिक्सर का लोड उठा लेता है, हिंदी में ऐसे बोला जाता है कि हमारा इन्वर्टर मिक्सर का लोड उठा लेता है, तो सिंपल तरीके से कह देंगे कैन आवर इन्वर्टर हैंडल द लोड ऑफ मिक्सर। राइट। तो हैंडल करता है वो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। नाउ वाइफ इज रिप्लाइंग मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। आई हैव नेवर ट्राइड। मैंने कभी नहीं किया है, आई हैव नेवर ट्राइड, या फिर बिल्कुल सिंपल आई नेवर ट्राइड। इतने तरीके से भी कह सकते हैं। नाउ चल तो जाना चाहिए। चल तो जाना चाहिए, जिसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग है कि चल तो जाना चाहिए। इट शुड वर्क दो। इट शुड वर्क दो जब हमने कह दी ना, दो एक्शन में कुछ एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इस वर्ड को। कुछ एक कंडीशंस में काम कर जाता है। एटलीस्ट जो होता है कम से कम ऐसा होना तो चाहिए। एटलीस्ट को रिप्लेस करता है कुछ एक जगह पर, हर जगह नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई आपका फ्रेंड है जो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, डरा हुआ है कि भाई पार्टिसिपेट में करूंगा नहीं, मैं हार जाऊंगा, तो आप थोड़ा एम्फेसाइज करके कह सकते हैं यू शुड पार्टिसिपेट दो। यू शुड पार्टिसिपेट दो, यानी कम से कम तुम्हें पार्टिसिपेट तो करना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं यू शुड पार्टिसिपेट एटलीस्ट। तो एटलीस्ट को कुछ एक जगह पर ये रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इट शुड वर्क दो, कम से कम काम करना तो चाहिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। 3 घंटे से लाइट नहीं आई है। 3 घंटे से लाइट नहीं आई है। देयर हैज बीन अ पावर कट फॉर 3 आवर्स। तो कई सारे तरीके से आप कह सकते हैं। हैज बीन हमने यहाँ पर इसलिए लगा लिया है क्योंकि जब हम टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, पहले से कुछ नहीं है, तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का सिर्फ इतना सा काम है किसी भी सेंटेंस में कि पहले से हम बता रहे हैं, पहले से कुछ है, टाइम इंडिकेट कर रहे हैं। तो देयर हैज बीन अ पावर कट फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से हैज बीन पावर कट। व्हाट द पॉइंट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जाकर ऊपर के सारे बल्ब बंद कर दो। जाओ और ऊपर के सारे बल्ब बंद कर दो। गो अपस्टेयर्स एंड टर्न ऑफ ऑल द बल्ब्स। गो अपस्टेयर्स एंड टर्न ऑफ ऑल द बल्ब्स। सारे के सारे बल्ब बंद कर दो। या फिर दूसरे तरीके से और शॉर्ट में भी आप कह सकते हैं इसको, टर्न ऑफ ऑल द बल्ब्स अपस्टेयर्स। टर्न ऑफ ऑल द बल्ब्स अपस्टेयर्स, यानी कि वो उसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। हिंदी का सेंटेंस अजीब सा लग सकता है, तो इसको इंग्लिश को अपने ही तरीके से बोला जाता है। बहुत ज्यादा इसका कनेक्शन नहीं बनाना है हिंदी और इंग्लिश के साथ में। वर्ड्स आपके दिमाग में ऑलरेडी है। वोकैबुलरी इज नॉट अ बिग इशू। वोकैबुलरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऑलमोस्ट पता है, उनको सही जगह कैसे लगाना है ये सीखने वाली बात है। और वो कैसे सीखेंगे, कोई ग्रामेटिकल रूल अप्लाई नहीं करने हैं। सिंपली लिसन टू द इंग्लिश। इंग्लिश को सुनना शुरू करिए, कौन बंदा कैसे बोल रहा है, कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर रहा है। सुनेंगे, पूरी नहीं सुननी पड़ेगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश को जब सुनेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हाँ सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। राइट। और वो कम्युनिटी में आइए, जब सुनेंगे बार बार रिपीटेडली वर्ड्स को सुनते रहेंगे, सेंटेंसेस को सुनते रहेंगे, तो अपने आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, समझ आ जाएगा। इट्स नॉट गोना टेक अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बेकार में ही तो जल रहे हैं, यानी कि गो अपस्टेयर्स एंड टर्न ऑफ ऑल द बल्ब्स। बेकार में ही तो जल रहे हैं। बेकार में ही तो जल रहे हैं, यानी कि फॉर नो रीजन। दे आर ऑन फॉर नो रीजन। ऑन है या फिर ऑफ है, दे आर ऑन फॉर नो रीजन, बिल्कुल बेकार में जल रहे हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब हम ये बातें कर रहे थे अचानक से लाइट आ गई। या जब हम ये अपने घर में जब हम ये बातें कर रहे थे कि ऊपर चले जाओ, बल्ब बंद कर दो, लाइट नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह, जब हम ये बातें कर रहे थे अचानक से लाइट आ गई। अब इसी चीज को कहना है अचानक से आ गई, हम बात कर रहे थे उस दौरान। जस्ट एज वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, यानी कि जब हम जस्ट एज का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट एज वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सडनली द पावर वाज बैक, यानी अचानक से लाइट आ गई। अब जस्ट एज का ना इस्तेमाल करते हुए आप कह सकते हैं व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सडनली द पावर वाज बैक।
वाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर वैन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैन वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सडनली द पावर वॉज बैक। या फिर और भी कई सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं। तो एक्शन में क्या है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान है अगर इंग्लिश में बोली जा रही है तो। अगर हम हिंदी के वर्ड्स को ट्रांसलेट करने बैठेंगे तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बनाना है, सिचुएशन को समझना है, उस सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स और स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कौन से वर्ड बोलने हैं और कहाँ फिट करने हैं। वो कैसे आएगा, ग्रामेटिकल रूल अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लिसन टू द इंग्लिश, सुनते जाइए, अडॉप्ट करते जाइए, लॉजिक को समझना है, ग्रामर को नहीं। ग्रामर से बोली जाती है लेकिन सिर्फ ग्रामर से नहीं बोली जाती है, समझने वाली बात ये है, राइट। और इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। और आई ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव सेशंस में आइए, फीस की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।